क्या आपका भी बैकलॉग जमा हो गया है और पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हम अभी का जो पढ़ा रहे कोचिंग में कॉलेज में वो करें या फिर पहले का कवर करें, क्योंकि ना अभी समझ पा रहे ना पहले के चैप्टर आ रहे हैं, तो इसी चीज का फिर स्ट्रेस बढ़ता जाता है ना। तो आपको, अगर आप क्लास 11th में जस्ट स्टार्ट हुए हैं पढ़ाई करना और फिर भी आप लोगों को एक दो चैप्टर का बैकलॉग हो गया हो, या फिर आप क्लास 12th में हो आपको क्लास 11th नहीं आता हो और इस तरीके से आपको लग रहा है पूरा क्लास 11th बैकलॉग है यार, कैसे क्लास 12th होगा या फिर सीईटी कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों की इस दिक्कत को सॉल्व कर देता हूं। ध्यान से समझना, बैकलॉग सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है और वो मैं आपको आज को बताऊंगा, मतलब आज आपको बताऊंगा। बैकलॉग को लोग गलत तरीके से करते हैं, बैकलॉग को सॉल्व करने में लोग और बैकलॉग क्रिएट कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। अभी आप चाहे 11th में हो या 12th में हो, आप लोगों का शेड्यूल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आप कोचिंग जा रहे होगे, इसका कुछ डेडिकेटेड 4 5 6 घंटा होगा मैक्सिमम। आप कॉलेज जा रहे होगे, कॉलेज देखो आइडियली आपको इंटीग्रेटेड या फिर जो नई कॉलेज होती है वो, या फिर कॉलेज में मिनिमम जाना चाहिए ताकि आप कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर पाओ, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाओ। कॉलेज अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो जितने लेक्चर जरूरी उतने बैठो, बाकी निकल के आ जाओ, कुछ भी करो, मैनेज करो अपनी अटेंडेंस और आ जाओ, ठीक है। फिर इन दोनों के अलावा जो टाइम आप करते हो ना, वो टाइम डिसाइड करता है कि आप कैसा स्कोर करोगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप होमवर्क तो डेडिकेटेडली करिए, जो भी कोचिंग में दिया है वो होमवर्क आपको डेडिकेटेडली करना ही है। कोचिंग वाले आपको बोल रहे हैं कि कल ये करके आना, कल ये रिवाइज करके आना, वो कभी मिस मत करना। अगर आप अपना होमवर्क मिस कर रहे हो ना भाई, तो आप अपना प्रेजेंट खराब करके उसी को बैकलॉग बना रहे हो। कई बार क्या होता है आपको रियलाइज नहीं होता है, होमवर्क करने में आलसी बना करते हो, और ये जो आज होमवर्क नहीं किया उस वजह से अगले क्लास की जो चीज आपको समझनी चाहिए थी या फिर जो चीज आपको सिखाई वो लॉन्ग टर्म याद रहनी चाहिए थी, वो नहीं रह पाती। तो इसीलिए होमवर्क करना, जो आपको बोला क्वेश्चंस करके आओ, एक्सरसाइज करके आओ, एमसीक्यूज करके आओ, जो रिवाइज करके आओ, जो बोला सब करना कंपलसरी है, ये बहुत नेसेसरी है। मैं हर बच्चे को कहूंगा, आपकी सीरियसनेस, आप कितना होमवर्क करके जाते हो, कितना डेडिकेटेडली करके जाते हो, ईमानदारी से करके जाते हो कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, होमवर्क के बाद आपके पास में दो टाइम स्लॉट होने चाहिए, सेल्फ स्टडी का और बैकलॉग का। अगर आप अपने कोचिंग को सही से समझ रहे हो, टाइम दे रहे हो, सही सीख रहे हो, होमवर्क सही से कर रहे हो, फिर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे ना, तो एक बार चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी पॉसिबल है तो करो, वरना जो होमवर्क है वही आपका सेल्फ स्टडी है, क्योंकि उससे आप कोचिंग में अपनी जो पढ़ाई है उसको सही तरीके से कर रहे हो। अगर कोचिंग में सेल्फ कोचिंग के बाद होमवर्क के बाद सेल्फ स्टडी कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, बट बैकलॉग जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट एटलीस्ट 2 आवर्स का तो दे ही देना। अब बैकलॉग कवर करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बैकलॉग है क्या, लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या मैथ्स में जो भी है पूरी लिस्ट बनाइए, और रोज हर सब्जेक्ट को, मतलब आप रोज सारे सब्जेक्ट नहीं उठा पाओगे, ठीक है। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन ऐसा करके उठाओ, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, जो भी आपका मैथ्स या बायो, 2 दिन मैथ्स। 2 2 घंटा आप 2 2 दिन दोगे, आपको लगेगा सर इतने में हमारा बैकलॉग खत्म हो जाए, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है भाई। धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एकदम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस करना है। बैकलॉग दो, आप सोच, कभी कभी ना मैं भी ऐसा ही सोचता था भाई, क्यों ना मैं 1 वीक का छुट्टी ले लूं हर जगह से और बैकलॉग कंप्लीट कर लूं सारा। ये नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, सिर्फ दिमाग में पॉसिबल है भाई। तो प्लीज ऐसा कोई थॉट मत लाना। आपको चाहिए तो कोई वीकेंड को, संडे को यूटिलाइज कर लो भाई, संडे को यूटिलाइज कर लो कि इस दिन ज्यादा बैकलॉग कवर करोगे, लेकिन बैकलॉग एक साथ में कवर करने की कोशिश मत करना, वो फेलियर होगा और आज आपने जो उसकी वजह से मिस किया वो भी आपका बैकलॉग बन गया। तो एक तो बैकलॉग खत्म करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट करना बंद करो, ये सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, रोज डेडिकेटेड टाइम जोन है हमारी कि इस टाइम पे हम बैकलॉग कवर करने का काम करेंगे, ये दूसरा रूल। तीसरा, बैकलॉग डिफाइंड होना चाहिए कि इतना मेरा बैकलॉग है। ये अगर आपको नहीं पता ना, तो आपको अंदाजन चल रहे हो कि हाँ, माइंड में नहीं, पेपर पे होना चाहिए कि इतना आपका बैकलॉग है, और अब टिक मारते जाओ। बैकलॉग को पढ़ने के साथ अगर आपने उसको रिटन प्रैक्टिस नहीं की
तो वो बैकलॉग वापस 4 महीने बाद वापस बैकलॉग बन के आएगा। सो प्लीज, बैकलॉग एक बहुत गंदी विशियस साइकिल है, उससे बाहर निकलने के ये 3 रूल याद रखो। और बैकलॉग मत क्रिएट होने दो। दूसरा, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखो बैकलॉग क्रिएट करने का, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और तीसरा, डिफाइंड बैकलॉग, डिफाइंड बैकलॉग आपके सामने होना चाहिए। बस आप लोग समय निकालो और बैकलॉग पे फोकस करो। एमएसटी सीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एमएसटी सीडी के वन शॉट्स हम इस चैनल पे ला रहे हैं। मैं आपके ऑलरेडी 11th के 4-5 चैप्टर के वन शॉट्स आ चुके हैं। प्लीज उसको यूटिलाइज करो, बैकलॉग खत्म करो भाई। ठीक है, कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो।